नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रिकी स्टार 1 2 में। तो चलिए आज हम लोग साइंस की शुरुआत करते हैं क्लास 10th का। और हम लोग सबसे पहले फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन को देखेंगे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास को। मजा आएगा, लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। आप लोग बहुत जगह पढ़े होइएगा, लेकिन एक बार हमारा भी क्लास करके देखिए, मजा आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, अर्थात हम लोग जो पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले देखेंगे हम लोग प्रकाशिकी को कहाँ पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, और प्रकाश क्या होता है, इनकी चर्चा हम लोग पहले करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए ये प्रकाशिकी क्या होता है। पहले क्या देखेंगे, प्रकाशिकी क्या होता है। तो देखिए, भौतिक विज्ञान के अर्थात फिजिक्स के जिस शाखा में हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे, प्रकाश के बारे में या प्रकाश संबंधित घटना के बारे में, किसके बारे में, प्रकाश के बारे में या प्रकाश संबंधित घटना के बारे में भौतिक विज्ञान के जिस भाग में अध्ययन करेंगे उसे ही क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स कहते हैं, यानी प्रकाशिकी कहते हैं। आप लोगों को रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या देखे हम लोग, भौतिक विज्ञान के जिस भाग में या जिस शाखा के, शाखा मतलब होता है भाग, यानी भौतिक विज्ञान के जिस भाग में हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी प्रकाश या प्रकाश संबंधित घटना के बारे में अध्ययन करेंगे उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स। अब चलिए देखिए, प्रकाश संबंधित घटनाओं के बारे में तो अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर प्रकाश होता क्या है। प्रकाश यानी लाइट, सब लोग जानते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि प्रकाश का परिभाषा क्या होगा या प्रकाश किसे कहते हैं, तो देखिए, हम लोग यानी बिना प्रकाश के किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। जैसे मान के चलिए, हम किसी भी वस्तु को अभी देख रहे हैं तो ये किसके वजह से, प्रकाश के वजह से। अगर हमारे पास प्रकाश ना रहे तो दिखाई नहीं देगा। जैसे मान के चलिए, आप अंधेरे कमरे में चले जाइए जहां बिल्कुल भी कहीं से भी कोई रोशनी ना आए, तो वहां पे आपको दिखाई नहीं देगा, वहां बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रकाश नहीं है। तो चलिए देखते हैं प्रकाश होता क्या है। तो देखिए, प्रकाश यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट, यानी प्रकाश उस भौतिक कारक का नाम है जिसकी उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। यानी प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यानी प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। बिना प्रकाश के किसी भी वस्तु को देखना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि हमारे आंख के पास अपना प्रकाश नहीं है। जब तक कोई भी वस्तु पे प्रकाश, अब देखिए, किसी भी वस्तु को हम लोग देखते कैसे हैं, तो मान के चलिए जैसे हम बोर्ड को देख रहे हैं, तो अभी बोर्ड को कैसे देख रहे हैं, ऊपर लाइट जल रहा है और लाइट का रोशनी इस पे आता है और ये रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों तक पहुंचता है। जब हमारे आंखों तक पहुंचता है तब ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे मान के चलिए, हमको किसी भी चीज को, ये ट्यूबलाइट लगा हुआ है, इसको देखना है, तो इसको कैसे देखेंगे, ये लाइट जल रहा है और ये लाइट का रोशनी डायरेक्ट किस पे जाता है, ट्यूबलाइट पे पड़ता है, और ट्यूबलाइट पे पड़ करके फिर हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात हम लोग क्या जाने कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश जरूरी है। तो प्रकाश किसे कहेंगे, अब आप लोग बता दीजिएगा कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब आगे देखिए, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और ऊर्जा में भी कौन ऊर्जा है, तो ये देखिए, प्रकाश ऊर्जा क्या करता है, कोई भी, ये ऊर्जा है, कोई भी ऊर्जा हो उसको क्या करता है, प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है। उसे क्या करता है, प्रकाशीय ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, अगला बात आपको ध्यान देने योग्य है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। गमन करना का मतलब होता है चलना, यानी प्रकाश निर्वात में भी। अब निर्वात क्या होता है, निर्वात का मतलब होता है जहां वायु यानी हवा अनुपस्थित रहे, यानी जहां वायु अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित कहने का मतलब है जहां वायु ना हो, यानी जहां हवा ना हो, उसी स्थान को क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश निर्वात में भी गमन करेगा, यानी निर्वात में भी जाता है, लेकिन ध्वनि, ध्वनि अर्थात आवाज, याद रखिएगा, निर्वात में गमन नहीं करता है, यानी निर्वात में प्रकाश नहीं जाता है।
निर्वात में प्रकाश जाता है लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं जाता, याद रखिएगा। तो देखिए क्या देखे हम लोग, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है और प्रकाश की चाल सबसे अधिक अगर कहेगा किसमें होता है तो निर्वात में ही होता है। यानी जहां पे हवा नहीं रहेगा, वहां प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा। जहां पे हवा नहीं रहेगा वहां पे प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा। तो याद क्या रखना है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। अब सबसे अधिक होता है तो होता कितना है, ये सबसे मोस्ट विविया इंपॉर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम का। तो देखिए निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है, अगर मीटर प्रति सेकेंड में पूछे तो 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, और अगर किलोमीटर में डाटा दिया हुआ रहे तो 3 गुना 10 पे पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी ये हो गया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग प्रकाश कौन सा तरंग है। तो याद रखिएगा प्रकाश है विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश कौन तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग, या कहे विद्युत चुंबकीय तरंग आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपके ऑप्शन में देखने को मिलेगा अनुप्रस्थ तरंग। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए प्रकाश कौन तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग, या कहे तो अनुप्रस्थ तरंग। आगे देखिए प्रकाश जो गमन करता है कैसे गमन करता है, तो याद रखिएगा हमेशा प्रकाश सरल रेखा अर्थात सीधी रेखा में गमन करेगा। जैसे मान के चलिए ये हमारा सूर्य है, ये क्या हो गया सूर्य, यहां से जब प्रकाश जाएगा तो हमेशा ये सीधा रेखा में जाएगा, हमेशा कैसे सीधा, ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे 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 करते हुए जाएगा, ऐसा ये प्रकाश नहीं जाता, प्रकाश हमेशा सीधा यानी स्ट्रेट लाइन में जाता है। समझ में आया बातें, आगे देखिए। फिर आप लोगों को लास्ट में हम क्वेश्चन भी पूछेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो प्रकाश सीधी अर्थात सरल रेखा में गमन करता है। अब देखिए पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कहे या पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कहे, तो देखिए प्रकाश तो हम लोगों को कहीं से भी मिल जाता है। जैसे मान के चलिए लाइट जला दिए, लाइट से भी प्रकाश मिलेगा, लालटेन जला देंगे उससे भी मिलेगा, मोमबत्ती जला देंगे तो उससे भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है पृथ्वी वासियों के लिए या पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सबसे बड़ा स्रोत आप लोग जानते हैं ब्रह्मांड में कौन है, सूर्य। यानी कि पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा सूर्य। आगे देखिए सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में यानी पृथ्वी तक आने में कितना देर लगता है, तो याद रखिएगा एनसीईआरटी के अनुसार 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना देर लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। आगे देखिए मनुष्य नेत्र में अपना प्रकाश नहीं होता है। नेत्र का मतलब यहाँ क्या होता है, आंख, यानी कि मनुष्य के आंख में अपना प्रकाश नहीं है, यानी हम लोगों के आंख में अपना प्रकाश नहीं है। इसको आप कैसे माने, आप कहिएगा कैसे माने सर कि अपना नेत्र में प्रकाश नहीं होता है। तो देखिए आप अब ये रूम को लगा दीजिए, कहीं से रोशनी नहीं आएगा तो बताइए कौन वस्तु को देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा। यानी इससे क्या अंदाजा लगता है कि आपके नेत्र में क्या नहीं है, प्रकाश नहीं है। तो अब देखिए तो देखते हैं हम किसी भी वस्तु को कैसे, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। आगे यही टॉपिक है और चैप्टर का नाम भी यही है, प्रकाश का परावर्तन, तो इसको पढ़ना है। यानी प्रकाश का परावर्तन के कारण क्या करता है, मनुष्य कोई भी वस्तु को देखता है, ये बताए। अब जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति हो गया और इस वस्तु को देखना है, इस वस्तु को क्या करना है, देखना है। अब देखिए तो इस वस्तु को कैसे देखेगा, अब यहां हम लगा देते हैं कोई लाइट, यहां क्या करते हैं एक लाइट लगा देते हैं। अब इस लाइट से क्या होगा, प्रकाश जाएगा यहाँ पे, इस लाइट से प्रकाश इस वस्तु पे पड़ेगा और इस वस्तु पे पड़ करके ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा यानी परावर्तन हो जाएगा प्रकाश का और ये हमारे आंखों तक पहुंचेगा। ये कहां पहुंचेगा, आंखों तक। तो जब प्रकाश निकल करके इस वस्तु पे जाएगा और टकरा करके इसके आंखों तक पहुंचेगा तब ये वस्तु इसको दिखाई देगा। तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश के परावर्तन के कारण ही मनुष्य को कोई भी वस्तु दिखाई देता है, ठीक है। यहां तक शायद आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग फास्ट में। तो देखिए सबसे पहले प्रकाश का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, यानी फिजिक्स में किसके अंतर्गत, तो ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी के अंतर्गत।
यानी भौतिक विज्ञान का वह भाग जिसमें हम लोग प्रकाश या प्रकाश संबंधित घटना के बारे में अध्ययन करेंगे, उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाशिकी कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहे तो ऑप्टिक्स कहते हैं। अब देखिए प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। यानी प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। आगे देखिए, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब देखिए प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, लेकिन क्या बताए निर्वात में गमन नहीं करता है, तो ध्वनि कहे तो आवाज, यानी ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करेगा, जबकि प्रकाश निर्वात में गमन करता है। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होता है, यानी प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहेगा किसमें होता है, तो निर्वात में ही होता है। अगर कहे प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, तो याद रखिएगा, अगर मीटर प्रति सेकेंड, वहां पे सावधान रहिएगा, आपको मीटर प्रति सेकेंड में भी दे सकता है, किलोमीटर प्रति सेकेंड में भी दे सकता है। तो अगर आपको दिया रहे मीटर प्रति सेकेंड में, तो आपको टिक करना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अगर दिया रहे किलोमीटर में, तो आपको टिक करना है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या नहीं रहेगा तो आपको लिखा हुआ रहेगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए प्रकाश कौन सा तरंग है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर आपके ऑप्शन में विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं रहेगा तो अनुप्रस्थ तरंग रहेगा, यानी प्रकाश कौन सा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। आगे देखिए प्रकाश सीधी रेखा में अर्थात सरल रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश बताए अभी, जब भी गमन करेगा तो हमेशा सीधा रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में गमन करेगा। आगे देखिए, आगे हम लोग क्या देखें, पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत, या पूछे आपको पृथ्वी वासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा, तो पृथ्वी वासियों के लिए यानी हम लोग के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। सूर्य से बड़ा बताइए, प्रकाश का कोई स्रोत है नहीं। अब कहिएगा प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो अब देखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, ये भी आपके ये टॉपिक में पढ़ने के लिए है, प्रकाश स्रोत क्या होता है, कितने प्रकार के होता है, तो ये अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, आप लोग जरूर जुड़िएगा। तो देखिए प्रकाश स्रोत क्या होता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। अब जैसे देखिए हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं तो हमको क्या मिलता है, आमदनी मिलता है, तो वो आमदनी का स्रोत हो गया पढ़ाना। उसी तरह से जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं प्रकाश का स्रोत, ठीक है। तो अब देखिए पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो जाएगा, सूर्य। अब देखिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने देर लगता है, तो याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। कितना देर लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी सूर्य का रोशनी पृथ्वी तक कितने देर में पहुंच जाता है, 8 मिनट 20 सेकेंड में। आगे देखिए, आगे क्या याद रखना है आपको, कि मनुष्य के नेत्र में अपना प्रकाश नहीं होता है, यानी मनुष्य नेत्र में अपना प्रकाश नहीं होता है। अब देखिए प्रकाश परावर्तन के कारण मनुष्य क्या करता है, कोई भी वस्तु को देख पाता है। प्रकाश परावर्तन आगे है पढ़ने के लिए, तब तक के लिए हम बता दिए हैं कि कैसे वस्तु को देखेगा। तो जैसे देखिए यहाँ से प्रकाश चलेगा और ये प्रकाश जो होता है किसी वस्तु पे पड़ेगा। जैसे मान के चलिए एक हम यहाँ पे आदमी बना दिए और ये वस्तु बना दिए, ये वस्तु है। इस वस्तु को अगर देखना है इस आदमी को तो कैसे देखेगा, सबसे पहले ये प्रकाश पड़ेगा किस पे, वस्तु पे, और इस वस्तु से टकराकर इसके आंखों तक पहुंचेगा, तब ये वस्तु इनको दिखाई देगा। अगर लाइट बहुत कम है, इसके आंखों तक ये रोशनी नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस वस्तु को ये नहीं देख पाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।